नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज भारत टीवी चैनल द्वारा प्रधान जी कहिन कार्यक्रम के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सी न्यूज संवाददाताओं द्वारा गांव-गांव भ्रमण कर निवर्तमान प्रधानों से बातचीत की जा रही है कि उन्होंने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में ग्राम सभा का कितना विकास किया है। इसी क्रम में अब हम दिखाते हैं हमारे महाराजगंज के संवाददाता अंगद शर्मा द्वारा निवर्तमान प्रधानों से क्या बातचीत की गई और सुनाते हैं कि निवर्तमान प्रधानों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा। प्रधान जी कहिन में आपका स्वागत है। प्रधान जी कहिन शो में हम गांव के विकास के बारे में, गांव में प्रधानों के पास जा करके प्रधानों की राय जानेंगे कि उन्होंने 5 सालों में क्या किया। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा एपिसोड होगा वो मतदाता जी कहिन, उसके भी बारे में हम लोगों से जानेंगे। फिलहाल आइए हम जानते हैं प्रधानों से, प्रधानों ने क्या ग्राम में विकास किया। इसको बधाई देना चाहता हूँ इस मुहिम के लिए कि बहुत अच्छी पहल है सी न्यूज़ की। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं ग्राम प्रधान प्रदीप कमरिया बुजुर्ग हूँ और गांव के विकास के तमाम माध्यम हैं। गांव का विकास जिस भी तरीके से हुआ है, नाली, खड़ंजा, लाइट, शौचालय, उस हिसाब से गांव का विकास किया गया है और आने वाले दिनों में जो भी काम शेष रह गए हैं उनके प्रयास जारी है। प्रधान जी, पंचायती चुनाव नज़दीक आ गया है। जनता के बीच में पक्ष विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए आप किस कार्य को लेकर जाएंगे, उनसे किस प्रकार मतदान वोट मांगेंगे? 5 साल के कार्यकाल में हमारे यहाँ विपक्ष रह ही नहीं गया है। सारे विपक्ष जो गांव में गुटबाजी थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है और गांव की जनता विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव के प्रति बहुत ही जागरूक है और विकास ही मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, इस मुहिम को चलाने के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं आदित्य प्रताप सिंह इस अपने विकास कार्यों को लेकर मैं 2 ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम जब प्रधान हुए तो मेरे गांव में 14 आवास एक साथ आए, जो कि किसी भी पंचवर्षीय चुनाव में नहीं आया था। ये मेरा खुद का है, हम मेहनत किए, 14 आवास आया। और आप अगर देखना चाहें तो लगभग हर घर में शौचालय बन के तैयार है। ये हमारे, और जो सबसे पहले हमारे गांव में बुजुर्ग माताएं थीं, कुछ विधवा लोग थी, उनके लिए पेंशन का भी हम काम किए। जो भी मेरा यही रहा है प्रयास, जो सरकार का जो भी लाभ है वो अपने गाँव वालों को देने के लिए यही हमारा काम है। प्रधान जी, पंचायती चुनाव नज़दीक आ गया है, इसको लेके जनता के बीच में किस कार्यों को आप गिनाएंगे, किस प्रकार वोट मांगेंगे उनसे? देखिए, वोट मांगेंगे हमसे विकास के कार्यों पे। हमने अपने गांव में, मेरे गांव में एक भी इंटरलॉकिंग और आरसीसी सड़क। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सी न्यूज़ को धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों में मैंने विभिन्न सारे काम कराए हुए हैं ग्राम पंचायत में। जैसे कि ग्राम पंचायत में ओवरहेड टैंक की स्थापना किया जा रहा है 1 करोड़ 36 लाख से, और गांव सभा में विभिन्न सारी सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया है। गांव सभा में पूरे टोले को लाइट से सुसज्जित कर दिया है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। कोई भी ऐसा बुजुर्ग नागरिक बकाया नहीं है जिसका वृद्धा पेंशन या विधवा या विकलांग पेंशन ना कराया गया हो। और आपको और बताना चाहते हैं कि सभी घर को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित करवा दिया गया है। सभी परिवारों में राशन कार्ड है, जिनको जो सुविधा मिलना चाहिए हर संभव प्रयास करके दिया गया है। प्रधान जी, पंचायती चुनाव नज़दीक आ गया है, आप जनता के बीच में किस मुद्दे पे, किस कार्य को लेकर वोट मांगेंगे? अब हम जनता के बीच में विकास कार्यों को लेके जाएंगे। जो हमने 5 साल में विकास कार्य कराए हैं उसका भी उदाहरण देंगे, जनता को दिखाएंगे। और आने वाले समय में हमें मौका मिला तो और विकास कार्य कराने का काम करूंगा। जैसे कि अभी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ सदा पर सोना ग्राम प्रतिनिधि बबलू चौबे और विकास खंड ब्रिजबंधन रहने वाले। हमारे गांव में हमने 5 साल में बहुत सारे इंटरलॉकिंग और नाली का काम किया, आंगनबाड़ी का काम किया, कायाकल्प के तहत स्कूल का मैंने काम किया। उसके बाद जो भी नरेगा के तहत काम था, गांव के लोगों को रोजगार दिया।
और सरकार की जो भी योजनाएं थी उसने अपने गांव के धरातल पे हमने ला के रखा। प्रधान जी, पंचायती चुनाव नज़दीक आ गया है, इसको लेकर के चुनाव की क्या तैयारियां की जा रही है और जनता के बीच में आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? देखिए, जनता के बीच में जो 5 साल का कार्यकाल है हमारा, जो हमने विकास किया है, वही विकास को लेके जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। अब जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है कि दोबारा आशीर्वाद अब जनता ही देगी कि क्या विकास। मैं सरवर आलम, प्रधान प्रतिनिधि मुगलहा। अपने गांव में हमने नाली, सड़क और बिजली के क्षेत्र में काफ़ी हम विकास किए हैं। इस चीज़ को जनता जानती है। और इस बार पंचायती चुनाव नज़दीक आ गया है, इसको लेकर के आप जनता के बीच में किस मुद्दे पे और किस कार्य को लेकर के वोट मांगे? हम अपने यहाँ अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता से वोट मांगेंगे, जैसे कि बिजली, सड़क, नाली निर्माण और रेलवे अंडर क्रॉसिंग के लिए संघर्ष, जिसको कि ना बनाया जाए, और बात व्यवहार जनता जो भली भांति जानती है। हमें इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता से अपना मत मांगेंगे। देखा कि हमारे बातचीत में प्रधानों ने किस तरह से अपने गांव के विकास को लेकर के उपलब्धियां गिनाई है। कोई रोड का हवाला दे रहा है तो कोई शौचालय का हवाला दे रहा है, कोई अपने काम में अधिक अपने कार्यकाल में विकास करने की बात कह रहा है। लेकिन यह जनता है, सब जानती है और जनता ही अपने मतों से एक अच्छा प्रधान चुनने का कार्य करेगी। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो, महाराजगंज। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।